नमस्कार। सहारनपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि वीर शहीदों को प्रत्येक भारतीय नागरिक को नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान में सभी की सहभागिता आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान नेत्रहीन विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी, जो बहुत ही प्रेरणादायक थी। सहायक आयुक्त औषधि पवन चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। गर्व की बात है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज मैं देखता हूं कि एक प्रशासनिक व्यवस्था में भी हम लोगों के सामने कई चैलेंजेस आते हैं और कई बार वो चैलेंजेस इतने बड़े होते हैं कि एक बार में ये लगता है कि इसको कैसे पूरा करा जाए। लेकिन ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की एक शक्ति है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं। मैं हितेश गर्ग, अध्यक्ष दी सहारनपुर मशीनरी मर्चेंट्स एसोसिएशन रेलवे रोड सहारनपुर, आप सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ये पर्व उन सभी बलिदानियों को याद करने का पर्व है जिन्होंने अपने बलिदान दिए, इस देश को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिलवाई। और आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने का दिन है, जिन्होंने आज के दिन संविधान हमारा रचाया, उसे लिखा और आज के दिन वो संविधान हमारा लागू हुआ। इस पर्व पर मैं अपने सभी नगरवासियों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल वाल्मीकि, मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी यूनियन से जिला अध्यक्ष। जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूं और जिन लोगों ने हमें आज़ादी तक पहुंचाया उन वीर नौजवान साथियों को मैं नमन करता हूं और उनके ही मार्गदर्शन पर ही सभी को चलना चाहिए। मैं ऐसा ही निवेदन करता हूं सब लोगों से। नमस्कार, मैं अनु बजाज। और जैसा कि अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई है कि वर्धमान कॉलोनी के चौक पर एक 18 साल के युवक की चाइनीज़ मांझा लगने से गले पे काफ़ी गहरा कट लगा है और 34 टांके आए हैं, 34 स्टिचेस। बहुत बड़ी बात है ये, और कितना डीप कट ये होगा आप समझ सकते हैं। तो अगेन, जैसा कि हमने रैली निकाली थी चाइनीज़ मांझा को बैन करने के लिए, आप सभी ने देखी। उद्देश्य यही है, एक सामाजिक मुद्दा है, सबकी सेफ्टी का सवाल है। तो आप सभी से फिर से गुजारिश करती हूँ कि फिर से चाइनीज़ मांझे पे बैन करिए, बच्चों को पतंग चाइनीज़ मांझा उड़ाने से रोकिए। बहुत युवक घायल हो रहे हैं, बाइक सवार चालक घायल हो रहे हैं और कितने बच्चे छतों पे इसकी चपेट में आ रहे हैं। आप सभी से फिर से बोलूँगी कि चाइनीज़ मांझे को बैन करें और जहाँ भी इसकी खरीद बिक्री सेल परचेज है तो 112 नंबर पे तुरंत कॉल करके उनकी शिकायत दर्ज कराएं। आपके नाम डिस्क्लोज नहीं करे जाएंगे। धन्यवाद। एक बच्चा भी दोबारा फिर घायल हो गया, 34 टांके उसके गले में। ये चाइनीज मांझा जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और इसके लिए लगातार एडवाइजरीज जारी की गई हैं, चाहे वो दुकानदारों को हो या चाहे वो इसको इस्तेमाल करने वाले जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं उनके लिए हो। इसमें ये स्पेसिफिक निर्देश भी पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो कम उम्र का बच्चा अगर चाइनीज मांझे का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके माता पिता को भी इसकी लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो मकर संक्रांति और बसंत पंचमी में लोग पारंपरिक रूप से पतंग उड़ाते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए वो सामान्य डोरी का इस्तेमाल करें। चाइनीज मांझा जो है वो ना सिर्फ उनके लिए हानिकारक है बल्कि जो अन्य लोग हैं जो सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी ये उनके जीवन को खतरा देता है। और साथ ही साथ तमाम जो हमारे पशु पक्षी हैं या अन्य जीवन है, चाहे वो बंदर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हानिकारक होता है और उनको घायल कर सकता है।
तो मैं एक बार पुनः हमारे यहाँ पर सहारनपुर में ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना किया जाए और इसको दुकानदार भी किसी भी दशा में ना रखें। अगर किसी दुकानदार के पास ये पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने परेड को सलामी दी और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिला जज को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पाइनवुड, दिगंबर जैन, दून कैम्ब्रिज आदि स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यह कार्यक्रम देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी, मंडल आयुक्त एवं जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आज 26 जनवरी 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन सहारनपुर में भी आज बहुत भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाया गया। मैं सभी जनपदवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आजकल चाइनीज मांझे के कारण लोग जो है घायल हो, इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या वो गलत है और चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो कानून को नहीं मानते उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।